अभी के टाइम यूरोप एक अलग तरह के डर से घिरा हुआ है। आज पूरे यूरोप में ये डर है कि वहां न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है और जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट आम लोगों पर होगा। इसी रीजन से एक अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि आज जो हुआ वो मामूली इंसिडेंट नहीं है। यूक्रेन ने रशिया की बॉर्डर के अंदर घुसकर जो उनकी टेरिटरी है वहां 6 अमेरिकी मिसाइल दागे। रशिया के हिसाब से उन्होंने अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से 5 मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया। लेकिन एक मिसाइल के कुछ हिस्से रशिया की एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री बिल्डिंग के पास गिरे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक आर्टिकल छपा है जिसका टाइटल है रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वॉर इज हाई। ये हम कोई कैजुअली बात नहीं कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि यह मामला बहुत सीरियस है। रशिया के पास जो देश है जैसे स्वीडन और फिनलैंड, आप इन्हें मैप में देख सकते हैं। इन्होंने डर के कारण एक वार्निंग जारी की है, क्योंकि हाल ही में जो चीजें हुई है वो काफी परेशान करने वाली है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आज यूक्रेन रशिया वार का 1000वां दिन है। जी हाँ, 1000 दिन पूरे हो चुके हैं इस वार को। जैसा कि आपको पता होगा, रिसेंटली अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने यूक्रेन को परमिशन दे दी है कि वो अमेरिका से मिली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यूक्रेन को ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि वो इन मिसाइलों का इस्तेमाल रशिया के अंदर हमला करने के लिए कर सकता है। लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। रशिया एक ऐसा देश है जो मिलिट्री के मामले में बहुत एडवांस है। उनके पास एडवांस सैटेलाइट्स और स्पाई टेक्नोलॉजी है, जिससे उन्हें साफ साफ पता होता है कि जमीन पर क्या चल रहा है। तो हाल ही में रशिया पर अटैक के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। रशिया को अच्छे से समझ है कि ये यूएस की मिलिट्री की मदद के बिना लॉन्च नहीं हो सकती। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने हाल ही में खुलकर कहा कि उन्हें पता है कि यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा है। If long-range missiles are going to be applied from Ukraine into Russian territory, it will also mean that they are operated by American experts, military experts. उन्होंने साफ साफ इशारा किया है कि इन मिसाइल्स को ऑपरेट करने में यूएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जिससे अब ये सिर्फ रशिया और उसके दुश्मन देशों के बीच की लड़ाई नहीं रही। रशिया साफ कह रहा है कि यह लड़ाई अब सीधी तौर पर यूएस के साथ हो रही है। रशिया का कहना है कि अमेरिका पूरी तरह ग्राउंड पर इन्वॉल्व है और यही रीजन है कि रशिया लगातार इस पर ऑब्जेक्शन उठा रहा है। रशिया यह दावा कर रहा है कि अमेरिका की मिलिट्री के एक्सपर्ट्स यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इस बारे में फिलहाल हमारे पास कोई पक्के सबूत नहीं है, लेकिन रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका सीधे तौर पर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि रूस इस पर क्या करेगा। पुतिन ने पहले ही रशिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंजेस कर दिए हैं। मैंने आपको कुछ महीने पहले बताया था कि व्लादिमीर पुतिन रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यह नया रूल जोड़ेंगे कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री के खिलाफ भी कर सकता है, अगर उस कंट्री को किसी न्यूक्लियर कंट्री का सपोर्ट मिल रहा हो। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी मिलिट्री को पूरी छूट दे दी है। अगर फ्यूचर में रशिया पर बड़ा हमला होता है तो उनकी 8 मैक्स मिसाइल्स तैयार रहेंगी। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप उनकी प्रेसिडेंसी के करीब जाएंगे, दिसंबर आते आते यूक्रेन की साइड से 50-60 मिसाइलें फायर करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इससे रशिया के सिटीजन्स खतरे में पड़ सकते हैं। पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका सीधा असर हम ये देख रहे हैं कि स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश जो हमेशा शांत रहते थे अब अलर्ट हो गए हैं। डेनमार्क की इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने अपने लोगों को ईमेल करके कहा है कि किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहे, घर में खाना, पानी और दवाइयाँ स्टोर करना शुरू करते। आज के टाइम में यूरोप समझ चुका है कि वो एक हाई रिस्क जोन में पहुंच चुका है। अभी के टाइम में दुनिया का नक्शा थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक समय पर जो यूरोप एक खूबसूरत गार्डन जैसा लगता था, अब वही जगह जंगल जैसी लगने लगी है। ऐसी सिचुएशन बन रही है कि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के चांसेस भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। बात करें अगर रशिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, इस सिस्टम को रिसेंटली वॉर में काफी सक्सेस मिली है। हालांकि जब इजराइल ने ईरान के S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया था तो ऐसा लगा था कि शायद रशिया के डिफेंस सिस्टम उतने ताकतवर नहीं है। लेकिन S-300 और S-400 में जमीन आसमान का फर्क है। S-400 ने प्रूव कर दिया है कि यह वाकई में एक पावरफुल सिस्टम है। यही रीजन है कि इंडिया ने इसे रशिया से खरीदा है और यह हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। इस टॉपिक पर आने वाले टाइम में और अपडेट्स मिल सकते हैं, इसलिए जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपके लिए एक नया वीडियो जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।